गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा 21 डेज चैलेंज सीरीज़ का डे थर्ड, 9 अप्रैल 2024। अभी हो रहे हैं 4:45 अप्रॉक्सीमेटली। आज का डे हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आज मेंस के क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी, GS3 2023 का, एंड देन फिर हमारा ना फर्दर शेड्यूल पे आएंगे। ये हमारा है मेंस का क्वेश्चन। 10 मार्कर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन? सबसे पहले डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स फेस इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन, जैसे कि आपको पता है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम डिजिटलाइजेशन का, जैसे इन्होंने पूछा स्टेटस, तो हम एक जर्नल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। एक कि मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों डिजिटलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर, और जैसे कि इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी चेंज। अगर कोई, आप जैसे अभी यूपीआई वगैरह स्टार्ट किया गया था, तो उसके अगर कोई डाटा अगर आपके पास प्रेजेंट है तो आप उसे कोट कर सकते हैं। तो स्टेटस के अंदर जैसे कि आधार, जो कि एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमारे अलग अलग अवेलेबल हैं, टेलीमेडिसिन के यहाँ काम होता है, या डिजिटल मार्केट प्लेसेस हमारी प्रेजेंट है। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा डेली लाइफस्टाइल के हर चीज़ में डिजिटलाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बॉडी की बात करेंगे। तो बॉडी के अंदर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स के लिए पूछा है, तो सबसे पहले आप चैलेंजेस बात करेंगे। अब देखिए, चैलेंजेस में डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसके अंदर कुछ हमारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं कम्युनिटी को या लोगों को। सबसे पहले आता है डिजिटल डिवाइड। अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक कहीं मैंने डाटा पढ़ा था, अर्बन पॉपुलेशन के मतलब इंटरनेट दैट इज़ प्रेजेंट इन अर्बन एरिया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 97%, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रूरल एरिया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 66%। और हमारा दूसरा चैलेंज आता है साइबर सिक्योरिटी का। आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स की एक्टिविटी या साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल्स, कई जगह पे फैसिलिटी ही मतलब अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर हम जो भी, जैसे जम्मू कश्मीर, जब से हमारा 2019 के बाद मतलब जो आर्टिकल 370 हमारा रिमूव किया गया है, तो बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटी ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी जो इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं एक एरिया के अंदर। इसके अलावा डाटा प्राइवेसी कंसर्न तो हमारा रहता ही है। ये बेसिक चेंजेस है, इसके अराउंड आपका आंसर आप फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है? अब जैसा प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग सेम सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हर्डल था, तो हमें सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली रूरल रिमोट एरिया। बहुत सारा रीजन है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, या फिर राजस्थान का भी बहुत पार्ट ऐसा है जहाँ पर हमारे इंटरनेट अब की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो डिजिटलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है, क्योंकि हमारा डिजिटल अर्बन डिवाइड है, तो हम लिख सकते हैं सेकेंड चीज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलप मतलब लोगों के अंदर जा जा के उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कराना। काफ़ी सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जिनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाता है। छोटे छोटे, जैसे हम ग्राम सभा को यूज़ करके, या फिर टायर 3 बेसिकली, तो उसको यूज़ करके हम, क्या नाम है, अवेयरनेस प्रोवाइड करा सकते हैं, स्किल को डेवलप करा सकते हैं छोटे छोटे लेवल पे। इसके अलावा स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी को विद द हेल्प ऑफ सर्टेन नई नई टेक्नोलॉजी सीख के, मतलब नॉट हम करेंगे, ये गवर्नमेंट का काम है, साइबर सिक्योरिटी के लिए नए नए लॉज बना के, इसी तरीके से। और फोर्थ हमारा आ जाएगा डाटा प्रोटेक्शन लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग हम, ये हमारा क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। 10 मार्क अगर क्वेश्चन है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज ऑलरेडी आपके 150 वर्ड्स के, 150 वर्ड्स के अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ आप ये वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं कि फाइनल के, हाँ ठीक है, हम चीज़ों को मॉडर्न टाइप के साथ साथ, इट बिकम्स वेरी नेसेसिटी फॉर एवरीवन टू गेट अडेप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, सो दैट इंडिया कैन ऑल्सो compete at the global level।
तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, डिजिटलाइजेशन का एंड कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो अब रूटीन पे आ जाते हैं। रूटीन की अगर हम बात करेंगे तो कल की मेरी टू डू लिस्ट में पहले तो जो मैंने कल करा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल की मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने 2 पूरी नहीं ले पाए थे, बिकॉज इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ना बहुत ही टायरिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है टायरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। सो 1.5 आवर का मैंने मतलब नॉट 1.5, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आवर का मैंने क्लासेस ले लिया था, बट वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हुई थी, उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया ये। इसके अलावा मैंने अपना न्यूज़पेपर अपना कंप्लीट कर लिया था। करंट अफेयर का मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि न्यूज़पेपर में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स लग गए थे, और फ़िलहाल के लिए अभी तक यही था। और मैंने, हाँ दैट्स इट। तो आज की हमारी जो टू डू लिस्ट है, अभी हमारा दिन का मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं 3 स्लॉट्स लगाऊंगी अप्रॉक्सीमेटली। तो 3 स्लॉट लगाऊंगी। पहले स्लॉट के अंदर अपना मुझे बहुत सारा नई चीज़ें पढ़नी, बिकॉज अभी मॉर्निंग का टाइम है तो काफ़ी सारी चीज़ें फ्रेश रहेंगी, मतलब मेंटली मैं उस चीज़ को ऑप्ट कर सकती हूँ बहुत इजीली। लर्निंग वाला काम अभी मैं कर सकती हूँ या फिर कुछ समझने वाला चीज़ें। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर का मैं स्लॉट लगाऊंगी अभी। इसके अलावा सेकेंड स्लॉट में ऑब्वियसली मुझे इकोनॉमिक्स करनी है, जैसे मुझे अपनी क्लासेस ही ले रही है। देखते हैं आज कितनी मैं क्लासेस ले सकती हूँ। टारगेट तो 2 क्लासेस का रहेगा ही। इसके अलावा मुझे अपना न्यूज़पेपर भी कंप्लीट करना है, और थोड़ा सा, हाँ मैंने एक चीज़ और करी थी भाई, PYQ एनालिसिस। देखिए किसी भी जर्नी के लिए ना आपको प्रिपेयर करने के लिए उस एग्ज़ाम का या उस कंपटीशन वाले फील को आपको लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप PYQ को एनालिसिस करते रहो, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है तो हम हर एक एक पॉइंट पे नहीं जा सकते। सो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये करना ज़रूरी भी है। तो न्यूज़पेपर मुझे आज करना है, जो कि मेरा थर्ड स्लॉट भी हो सकता है या मॉर्निंग में भी मैं करूँगी। आज करंट अफेयर भी देखते हैं, करंट अफेयर। और मैं सोच रही हूँ अपनी जो NCERT है इकोनॉमिक्स की, उसके 1 से 2 चैप्टर अपना वो भी करने हैं एटलीस्ट। करंट अफेयर NCERT, सो 2 चैप्टर इसके ये हो जाएंगे फिलहाल के ये। और PYQ तो मुझे करना ही करना है, चाहे मेंस का करूँ चाहे प्री का। सो लेट्स सी, आज की ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 8 to 10 आवर्स का मेरा स्लॉट आज रहने वाला है। सो लेट्स सी कि मैं आज कितना इसमें से कंप्लीट करती हूँ। किसी को और कोई भी प्रॉब्लम हो स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग या मीन्स के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो कीप स्टडिंग हार्ड और इन्जॉय करते रहें जर्नी, बहुत लंबा टाइम